क्या आप जानते हैं कि भारतीय इतिहास में एक ऐसा योद्धा था जिसने 25 साल तक जंगलों में रहकर भी मुगल साम्राज्य के सामने घुटने नहीं टेके? आज हम बात करेंगे महाराणा प्रताप की अद्भुत कहानी की। हम ये वाकई दिलचस्प है। मैंने सुना है कि उनके जीवन में कई ऐसे मोड़ आए जब उन्हें राजसी ठाठ छोड़कर जंगलों में शरण लेनी पड़ी। देखिए, 1540 में जन्मे महाराणा प्रताप के सामने एक बड़ी चुनौती थी। उस समय अकबर का साम्राज्य चरम पर था और लगभग सभी राजपूत राजा उनकी अधीनता स्वीकार कर चुके थे। तो क्या यही वजह थी कि हल्दी घाटी का युद्ध इतना महत्वपूर्ण माना जाता है? बिल्कुल। 18 जून 1576 को हुआ हल्दी घाटी का युद्ध भारतीय इतिहास का टर्निंग पॉइंट था। आप सोचिए, एक तरफ मुगल साम्राज्य की विशाल सेना और दूसरी तरफ महाराणा प्रताप की छोटी सी फौज। लेकिन उनके साहस ने इस असमान युद्ध को भी लेजेंडरी बना दिया। और उनका वफादार घोड़ा चेतक भी इस युद्ध का हीरो था, है ना? हाँ, चेतक की कहानी तो और भी रोचक है। घायल होने के बावजूद उसने 21 फीट चौड़ी खाई को पार किया और अपने स्वामी की जान बचाई। यह वफादारी का अनूठा उदाहरण है। लेकिन आप जानते हैं, हार के बाद का समय और भी कठिन था। मैंने सुना है कि उन्होंने अपनी रणनीति बदल दी थी। बिल्कुल सही। उन्होंने गुरिल्ला युद्ध की तकनीक अपनाई। पहाड़ों और जंगलों में छिपकर मुगल सेना पर हमले करते। यहाँ तक कि उनकी पत्नी और बच्चों को भी कंदमूल खाकर गुजारा करना पड़ता था। लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। और फिर 1582 में दिवेर का युद्ध हुआ, जो मेवाड़ का मैराथन कहलाता है। हाँ, दशहरे के दिन हुए इस युद्ध में महाराणा प्रताप ने मुगल सेना को करारी शिकस्त दी। उनका मानना था कि वीर मरता है तो अपने स्वाभिमान के साथ। यह उनके जीवन का मूल मंत्र था। उनकी इस वीरता की कहानी आज भी प्रेरणा देती है। और सिर्फ वीरता ही नहीं, उनका नेतृत्व भी अद्भुत था। वे हमेशा अपनी सेना के साथ आगे रहकर लड़ते थे। उनकी रणनीतियां आज भी सैन्य विशेषज्ञों के लिए अध्ययन का विषय हैं। तो आप कहना चाहेंगे कि महाराणा प्रताप की विरासत आज भी प्रासंगिक है? बिल्कुल। उनका जीवन हमें सिखाता है कि सच्चा वीर वह नहीं जो कभी गिरता नहीं, बल्कि वह है जो गिरकर भी उठ खड़ा होता है। आज के समय में भी जब हम चुनौतियों का सामना करते हैं, महाराणा प्रताप की कहानी हमें हौसला देती है। और इसलिए वे आज भी हर भारतीय के दिल में जीवित हैं। सही कहा। उनकी वीरता की गाथा आने वाली पीढ़ियों को भी प्रेरणा देती रहेगी, क्योंकि स्वाभिमान और देश प्रेम के मूल्य कभी पुराने नहीं पड़ते।